हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों को पता चल ही गया है, गुड न्यूज आप लोगों के सामने है। 4 सितंबर को यूपी के अंदर बम्पर वैकेंसी निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के। बहुत सारे पोस्ट 1253 के आसपास आप लोगों की वैकेंसीज निकली है। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी आप लोगों के लिए निकली है। और अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को, इस वैकेंसी को एज अ बिग अपॉर्चुनिटी लेकर जा सकते हो। आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ इस पूरे के पूरे टॉपिक में, वैकेंसी के सिलेबस चेंज के बारे में, अपडेशन के बारे में, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। क्योंकि यूपीपीएससी के अंदर ही ऑलरेडी एक बार रिजर्वेशन का प्रॉब्लम हुआ था, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। एचपीएससी का केस भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, तो वो सारी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगी। ऑल्दो ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देना चाहिए था, बट आज मैं इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे। तो एक बार यहाँ पर क्लियरली बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पर स्कीम रहेगी, एलिजिबिलिटी की, एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ये सारी चीजें जो है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस चैनल पर लेकर आती हूँ। साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन आप जेआरएफ अड्डा के साथ कर सकते हो, राइट। आप लोगों को अलग अगर पेड कोर्स लेना है जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो भी आपके लिए जेआरएफ अड्डा पर ऑलरेडी अभी लाइव चल रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ वैकेंसी निकली है। अगर आप देखोगे तो लगभग 28 सब्जेक्ट्स हैं, 28 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। एक एक करके अगर आप लोग देखोगे तो देखो, बॉटनी के अंदर है ना आपकी वैकेंसी निकली हुई है। देन केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों की वैकेंसी है। कॉमर्स की अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो कॉमर्स के अंदर आप लोगों की काफी बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, 157 पोस्ट है। ड्राइंग एंड पेंटिंग की वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी काफी अच्छी सीट्स है, 61 सीट्स है। इंग्लिश अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इंग्लिश के अंदर भी काफी अच्छी वैकेंसी है, 92 वैकेंसी इंग्लिश के अंदर है। ज्योग्राफी की 46 वैकेंसीज है। हिंदी के अंदर भी काफी अच्छी वैकेंसी है, 87। हिस्ट्री के अंदर 58। होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है ना। मिलिट्री डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो 2 सीट्स यहां पर उसकी भी निकली है। फिलोसफी के अंदर 14 सीट्स है। फिजिकल एजुकेशन की एक और अच्छी पोस्ट है भाई, ये है आप लोगों के अप्रोक्सीमेटली 59 पोस्ट। फिजिक्स में आपके 60। पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपकी 57 वैकेंसीज है। साइकोलॉजी के अंदर भी 31। म्यूजिक के अंदर 6। म्यूजिक वंदन सितार के अंदर, तबला के अंदर अलग से वैकेंसीज निकली हुई है। संस्कृत के अंदर वैकेंसी है 56। सोशियोलॉजी के अंदर 78 पोस्ट है। उर्दू के अंदर भी है। जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर भी है, बट कंप्यूटर साइंस के अंदर बेचारी हमारी एक ही पोस्ट है, बट यू नेवर नो, राइट। कोई पोस्ट अगर आप ही के लिए बनी है तो ये वो एक ही सफिशिएंट होती है। ऐसा मैं अक्सर अपने आप को बोलती थी जब एसबीएसओ का एग्जाम देने गई थी, तो वहां पर पूरे इंडिया में से सिर्फ 25 ही लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, और उसमें से सिर्फ 7 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। तो अगर होना होता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कितनी वैकेंसी, अगर होना होगा तो हो ही जाएगा। अगर बात की जाए तो ये जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है ना, देखो ये 3 लेवल पे है आपका। एक तो प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होंगे, और एक आपका इंटरव्यू होगा। अब अगर मेंस की हम लोग प्री की हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें 120 सवाल आएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। 2 घंटे का ये होने वाला है, जिसमें से 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के होंगे, 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें से आप लोगों को जो है वो क्वालिफाइंग स्टेज के तौर पर इस स्टेज को लेना है। उसके बाद में आप लोगों का मेन एग्जाम होने वाला है, जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। तो पहला चेंज तो आप यही देख सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। कुछ दिनों पहले जब एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये रूल चेंज आया था, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आपके लिए रूल चेंज हो गया है, और अगर एक स्टेट में हुआ है तो आने वाले और भी स्टेट्स के जब वैकेंसीज निकलेंगी तो ये चेंज होने वाला है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो रहा है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, 3 घंटा मिलेगा। शॉर्ट आंसर्स होंगे जिसमें 125 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। फिर सेक्शन बी होगा जिसमें 10 लॉन्ग आंसर्स आपको लिखने रहेंगे, जो कि 12 मार्क्स ईच होंगे। तो इस तरीके से आप लोग अगर नोटिस करोगे तो एक सबसे बड़ा चेंज आपको यहाँ पर ये देखने मिलेगा। देन पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट होगा आप लोगों का, और इंटरव्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जामिनेशन पे जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं के लिए होगा। इसके अलावा जो है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो मेंस और इंटरव्यू दोनों की मिलके बनेगी, है ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं इन टोटलिटी, तो आप लोगों के लिए 4 सितंबर से फॉर्म्स आए थे और 6 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड
डेट के बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बट ये जरूर आप देखो कि दिसंबर के अंदर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होने वाला है, बड़ा एग्जाम है। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो इस वैकेंसी का एग्जामिनेशन होने के बाद कंप्लीट वैकेंसी फिलिंग जो है होने के बड़े चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है बहुत ही एक्टिवली जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हायरिंग हो रही है। एक कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को ये रहता है कि क्या इस एग्जामिनेशन के लिए नेट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो याद रखिएगा, जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठोगे तो आप सभी लोगों के हाथ में आपका नेट का सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, आपके पास में आपका नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी। नेट या सेट भी हो सकता है, यूपी सेट अगर आपने क्लियर किया है तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बट ये आप लोगों के लिए होना चाहिए। अगर आप इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये नोटिफिकेशन भी मैं डाल दूंगी। वैसे भी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने तो इसे पढ़ा होगा, दिया होगा, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, राइट, तो हम थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। जो आपके एससी होते हैं यूपी के, या एसटी होते हैं, या ओबीसीज होते हैं, या फिर आप लोगों के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जो है वो अकॉर्डेंस मिलने वाली है, जैसा रूल चलता आया है वैसा, बिल्कुल वैसा ही। बट अगर आप सभी लोगों ध्यान से देखा जाए तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप यूपी के बाहर से अप्लाई कर रहे हो, आप यूपी स्टेट का डोमिसाइल नहीं है और यूपी स्टेट के बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो और आप एससी या एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो भी आपको जनरल के अंदर ही मेरिट लाना होगा। अगर आप जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हो, जनरल में मेरिट लाते हो, तो ही आपको वैकेंसी मिलने वाली है, जॉब तभी मिलने वाली है। ये चीज को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्कशन मैंने किया था, अगर आपको याद हो तो। विनय करके एक अपना स्टूडेंट था, उनका पूरा मैसेज भी मैंने आपको दिखाया था, उस पर बहुत सारे फालतू के वीडियोज भी बनाए फिर लोगों ने कि नेट जरूरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये और वो तो खैर आपको पता है ना, टाइम पास करते रहते हैं चैनल वाले। बट अदरवाइज ये सारा सिस्टम है। ओटीआर सिस्टम अब हर जगह हो गया, राजस्थान में तो था ही, अब यूपी के अंदर भी यही है। ओटीआर सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हम जानते हैं हमारी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और 55% से अगर कम आपके परसेंट है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हो। एज रिलैक्सेशन भी है और क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन भी है 5% का, यानी 50%, जैसे नेट की होती है बिल्कुल वैसी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब यहाँ पर बात आती है सिलेबस के अंदर, तो सिलेबस से हम क्या एक्सपेक्ट करें कि सिलेबस में भी कुछ चेंज है जो आपको देखने मिलने वाला है। मैं अपने सब्जेक्ट का आपको सिलेबस रिलेट करके बता देती हूँ कि नेट से कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना सिमिलर होने वाला है, सो दैट हम लोग जो है उसके बिहाफ पर एक आइडिया लगा सके। राइट, हिस्ट्री हो गया, फूड साइंस हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी आ गया, जूलॉजी भी आ गया, कंप्यूटर साइंस कहाँ गया, ये राजी। कंप्यूटर साइंस को आप लोग देख लो। राइट, कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले आपका कंप्यूटर का अर्थमेटिक है, फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, फिर आपका डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डिजाइनिंग ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम दिया हुआ है, फिर आप लोगों का ऊप्स है, प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेटवर्क आ रहा है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वेब टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों के जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस है, पर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपकी पूछी गई है, और इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अलग से एक यूनिट बना के आपसे पूछा गया है। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपके प्रोग्रामिंग यूनिट को, जैसे हमारा प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ही यूनिट में होता है यूजीसी नेट के, यहाँ पर उसे बाइफरकेट करके 2 किया है। तो जैसे 10 यूनिट आपके पेपर 2 की होती है ना नेट के अंदर, यहाँ पर उसे 14 बना दिया है, कुछ कुछ पोर्शंस को अलग कर दिया है, ऊप्स को अलग कर दिया है, बाकी प्रोग्रामिंग को अलग कर दिया है। इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के 14 यूनिट्स बनाई गई है। इसमें 14th यूनिट थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो है वो पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो पाइथन यहाँ पर अलग से आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपकी बिल्कुल सिमिलर है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से, ठीक है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में ही हम लोग कंप्यूटर अर्थमेटिक पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर ही अर्थमेटिक ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़ लेते हैं, उनको अलग अलग बाइफरकेट करके किया गया है। तो ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है, बट आप ये जरूर देखिएगा कि यहाँ पर जिस यूनिट को अलग से मेंशन किया गया है, तो जाहिर सी बात है उस यूनिट
यूनिट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली प्री के अंदर तो बढ़ ही जाते हैं। मेंस में तो देखो आपको पता है ये बड़े बड़े यूनिट से ही सवाल आने वाले हैं। आप जानते हो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम से आ गया, प्रोग्रामिंग से एक बड़ा क्वेश्चन आ गया है ना, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन दिया हुआ है तो उससे एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सिलेबस के अंदर जो 14वीं यूनिट है ना, ये थोड़ी सी अलग है। ऐसे ही सभी यूनिट्स के अंदर जो आपने नेट में पढ़ा है वो मैंडेटरी है, आपका बहुत अच्छा होना चाहिए वो वाला पार्ट। और उसके अलावा एक एक ऐसी यूनिट डेफिनेटली आपको देखने मिल सकती है जो कि थोड़ी अलग, थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर आपसे पूछी जा सकती है। इस तरीके से आप लोग जो है वो सिलेबस के चेंज के बारे में देख सकते हो जो आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी चेंज की, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पास में अभी नेट क्वालिफिकेशन नहीं है तो मुझे फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, जबकि मैं आपको ये कह रही हूँ कि यू शुड फिल दिस फॉर्म। कोई एलिजिबिलिटी में ऐसा बड़ा चेंज नहीं हुआ है। अक्सर आप लोग देखते हो यूट्यूब पे बहुत फालतू वीडियोस आते हैं, अब नेट जरूरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ये है वो है, तो जबरदस्ती ना तो आपको ऐसे सोचना है। आपके पास में यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एक ऑप्शन है, आप उसे क्वालिफाई करो, बहुत इजीली आप लोग इंटरव्यू में अपना नेट सर्टिफिकेट शो कर सकते हो, डीवी होगा तो भी। तो आप सभी लोगों को ये समझना है कि एलिजिबिलिटी में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एपी बनने के लिए अब नेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्लिकबेट वीडियोस है जो आपको पागल बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जहां पर कुछ बोलने के लिए नहीं होता है और कुछ बस वीडियो बनाना होता है तो ऐसी सब चीजें आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन दोनों चीजों पर मैंने डिस्कशन किया है ऑलरेडी, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था एचपीएससी केस के ऊपर, जाकर देख लेना आप लोग। और मैं दोबारा बता देती हूँ, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जब भी कोई भी अदर स्टेट में जहां पे उनका डोमिसाइल नहीं है वो जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। मेरिट में आपके जनरल कट ऑफ को क्लियर करना है आपको, सिंपल सा रूल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट जो है वो आप मान लीजिए कि विद इन 6 मंथ्स आपके पास में हाई चांसेस है कि एग्जामिनेशन हो जाएगा, वैकेंसी फिल हो जाएगी, पोस्टिंग भी हो सकती है, राइट। अच्छी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है, अगर आपने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं था तो डेफिनेटली आपको इस एग्जामिनेशन को देने जाना चाहिए ही चाहिए। सिलेबस पर फोकस करो जो कि है आपके यूजीसी नेट पेपर 2 का सिलेबस। कोई और डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, कोई और पॉइंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा का पूरा इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका अभी करंट बैच चल रहा है, जो प्रीमियम बैच 2 चल रहा है यूजीसी नेट का पेपर 2 का, सभी के सभी टीचर्स का, उस सब में एचपीएससी और आरपीएससी और आपका यूपीपीएससी तीनों के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जाते हो तो आप अपने सब्जेक्ट का फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको यहां से अपनी नॉलेज एनहांस करते हुए एक अच्छा कोर्स चाहिए है तो वो भी आप लोग बाय कर सकते हो ऑन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई और डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। धन्यवाद एंड मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे अगली क्लास के अंदर।